ठीक है, चलो भाई लेट स्टार्ट। चार्ज और कंपोजिशन के क्वेश्चन करते हैं। इससे पहले मैंने आपको सप्लाई के कराए थे एंड आई होप आप समझ रहे होंगे, लाइक कर रहे होंगे, फ्रेंड्स को शेयर कर रहे होंगे। चलो लेट स्टार्ट सर। मिस्टर शुभ, अ डायरेक्टर ऑफ द स्टार कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, प्रोवाइड सर्विसेज टू द कंपनी फॉर रेम्यूनरेशन। ओ भाई साहब, ये डायरेक्टर भी है और रेम्यूनरेशन भी लेता है सर, ऑफ 1,25,000। Briefly answer whether GST is payable in the following in the below mentioned independent cases. If yes, who is liable to pay GST? Mr. Shubh is an independent director. आपको पता है सर, डायरेक्टर की हम 3 कैटेगरी पढ़ते हैं जो फंस जाते हैं। एक तो इंडिपेंडेंट लिखा हुआ है, एक होता है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और एक होता है नॉमिनी डायरेक्टर। ये 3 डायरेक्टर है जो बेचारे फंस जाते हैं। ठीक है, ऑफ अ स्टार कंपनी प्राइवेट लिमिटेड एंड नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। मैं आपको थोड़ा सा फंस जाते क्यों बोला, कारण है सर। अपन ने बोला था सर कि डायरेक्टर की सर्विसेज जो है वो आरसीएम में सर, जहां पर डायरेक्टर कंपनी को सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो आरसीएम होता है। फिर हमने बोला था सर वहां पर डायरेक्टर का मतलब 3 डायरेक्टर नहीं आएंगे सर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सर। ठीक है, तो ये लोग माने नहीं जाते सर, कंपनी के पास एम्प्लॉयमेंट में है सर। ठीक है, तो अगर ये नहीं माने जाते सर, ठीक, तो सर इस केस में क्या आरसीएम एप्लीकेबल होगा? यस सर। सर एक क्वेश्चन है मन में, मान लो अगर ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं होता या फिर नॉन एग्जीक्यूटिव नहीं होता और अगर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता, मैनेजिंग डायरेक्टर होता, तो उस केस में अगर इसे रेम्यूनरेशन मिलती तो सर क्या आरसीएम आप एप्लीकेबल करते ना? फिर अपन आरसीएम एप्लीकेबल ही नहीं करते, क्योंकि फिर हम शेड्यूल 3 में ले जाते और वहां पर हम ये बोलते सर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन है, छोड़ दो, बात ही खत्म हो गई सर। समझ आ रही है कुछ कहानियां? ये बहुत अच्छी बात है जो मैं आपको सिखाते जा रहा हूं सर। ठीक है, ध्यान रखना सर। मैं आपको ना एक अच्छा सर्कुलर बताता हूँ, मुझे नहीं पता कितने स्टूडेंट वो सर्कुलर पढ़ भी रहे हैं नहीं भी पढ़ रहे। एक सर्कुलर है 4 चैप्टर में, मेरे कॉम्पैक्ट में भी है सर, कि अगर कोई डायरेक्टर ने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में घर रेंट पे दिए है सर, ठीक है, कोई डायरेक्टर है अगर अपनी पर्सनल कैपेसिटी में सर प्रॉपर्टी रेंट पे दिया है सर कंपनी को, ठीक है, मैं आपको जरूर चाहूंगा कि प्लीज ये वाला सर्कुलर जाके पढ़ना। ठीक है, मैं चाहूं तो यहीं पर आंसर भी इसका बता दूंगा, बट मेरे को पता है उसके बाद कोई स्टूडेंट ये सर्कुलर खोल के देखेगा भी नहीं सर, क्योंकि ये सर्कुलर ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा ही एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट है, नहीं, पहले आया हुआ है, जब लेटेस्ट सर्कुलर लॉन्च हुआ था तब ये एग्जाम में भी आ गया था, बट अभी ना ये स्टूडेंट इग्नोर कर रहा है सर। यहाँ डायरेक्टर का पॉइंट आया, इसीलिए मैंने आपको रिमाइंड कराया कि भैया कॉम्पैक्ट खोलना, बुक खोलना और जाके देखना सर कि डायरेक्टर अगर पर्सनल कैपेसिटी में किसी को कोई चीज रेंट पे देता है तो उस केस में क्या होता है। एक बार जरूर देखना, प्लीज देखना, रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, देखना। ठीक है, तो ये पहला वाला तो आंसर सबको समझ आया सर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है सर। ठीक है, तो ये आपके पास नौकरी में नहीं है, नौकरी में नहीं है मतलब सर ये शेड्यूल 3 में नहीं है, शेड्यूल 3 में नहीं है मतलब सिंपल सी बात है सर, इस केस में आरसीएम एप्लीकेबल होगा और जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है जो कंपनी को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है उसमें कंपनी आरसीएम में जीएसटी पे करेगी सर। आप देखना चाहेंगे, ये रहा सर। क्लियर हुआ सबको? ये बैठा दिमाग में? ठीक है, अगला, मिस्टर शुभ इज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इज एन एम्प्लॉय ऑफ, लो भाई एग्जीक्यूटिव ले आए भाई, is an executive director that is an employee of the Star Company Private Limited. Out of the total remuneration amounted to rupees 1,25,000, 60,000 has been declared as salary. ठीक है, 60,000 को तो वो एज अ सैलरी डिक्लेयर कर रहे, तो ये आ जाएगा शेड्यूल 3 में एंड सब्जेक्ट टू टीडीएस। ठीक है भाई, under 192. However, 65,000 has been declared separately other than the salaries in the Star Company Private Limited, subject to TDS under 194J. ओ भाई साहब, ये तो पूछ रहे 194J क्या है, तो सर कोई बताएगा मुझे 194J क्या है? प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सर्विसेज। तो सर ये जो 65,000 है ना सर, इसके लिए आप एम्प्लॉय नहीं हो, आपने प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज दिए सर। सर इस केस में क्या कंपनी आरसीएम में पे करेगी? हाँ सर,
इस केस में कंपनी आरसीएम में पे करेगी। सर 60,000 के लिए क्या दिक्कत है? 60,000 के लिए तो आप शेड्यूल 3 में कवर्ड हो सर, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन है सर। आ रही बात समझ, बैठा है दिमाग में? तो आओ दिखाता हूं मैं आपको। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये देखिए सर 65,000 के लिए स्टार कंपनी इज लायबल टू डिस्चार्ज द एप्लीकेबल जीएसटी ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। आई बात समझ, बैठा दिमाग में? आगे, स्टेट द पर्सन लायबल टू पे जीएसटी इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस, इंडिपेंडेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड। सपना बिल्डर्स रजिस्टर्ड इन हरियाणा, rented out of 20 residential unit, oh भैया residential unit not commercial, owned by it in a joint society to Anand Technologies, an IT based company registered in the state of Haryana for the accommodation of its employees। सर आपने रेंट पे दिए है सर, हम पढ़ के आए सर, हमारी बुक में ना 5B एंट्री थे कॉम्पैक्ट में, 5B या 5AA सर, 5AA, ठीक है, जहां पर हमने पढ़ा था सर कि अगर कोई पर्सन है, ठीक है, और अगर वो रेंटिंग की सर्विसेज दे रहा है सर, ठीक है, रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, तो उस केस में आरसीएम एप्लीकेबल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सर, ये रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल यूनिट है सर, ठीक है, रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल यूनिट याद रखना सर, टू अ रजिस्टर्ड पर्सन तो आरसीएम है। रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर द यूज ऑफ रेसिडेंस, फॉर द यूज ऑफ एज रेसिडेंस टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन एग्जेम्प्ट होता है, ठीक है, रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर द यूज एज रेसिडेंस टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन एग्जेम्प्ट होता है। थोड़ा सा ध्यान रखना, ये रेंटिंग का मैंने चार्ट्स भी बनवाया है, बहुत बार बनवाया है, आप मैराथन वगैरह कहीं भी जाके देख सकते हो, रिवीजन लेक्चर्स में भी जाके देख सकते हो, मैंने चार्ट्स बहुत बनवाए हैं और ये बहुत हेल्पफुल है सर, ठीक है, ये बहुत हेल्पफुल है, बहुत काम की चीज है सर, ठीक है। अगला देखो, वर्मा कंसल्टेंट अ पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड इन दिल्ली एज अ रेगुलर टैक्स पेयर पेड अ स्पॉन्सरशिप फी ऑफ 1,50,000। स्पॉन्सरशिप फीस के केस में तो हमें यही दिक्कत है सर कि सप्लायर कौन है, रिसिपिएंट कौन है, पहले तो ये क्लियर कर लेते हैं। जो पैसा देगा वो रिसिपिएंट, ठीक है, जो पैसा रिसीव करेगा वो सप्लायर, पहले तो ये दिमाग में रख लो, ठीक है। तो सर वर्मा कंसल्टेंट जो पार्टनरशिप फर्म है जो दिल्ली की है सर, उसने पे किया है, पे किया है तो क्या हो गया सर, ये रिसिपिएंट हो गया। सप्लायर ने सर्विस दी होगा, रिसिपिएंट ने पैसा दिया होगा सप्लायर को, यही तो कहानी होती है ना सर, तो इसने पे किया है, ठीक है। एट अ सेमिनार ऑर्गेनाइज्ड बाय अ प्राइवेट एनजीओस अ पार्टनरशिप फर्म, हमने स्पॉन्सरशिप सर्विसेज के लिए क्या पढ़ा था, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, तो ये तो पार्टनरशिप फर्म प्रोवाइड कर रही है, चलेगा सर। टू अ बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म तो आरसीएम होता है सर। अब ये पार्टनरशिप फर्म है और रजिस्टर्ड भी है सर, तो सर क्या इस केस में आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा? यस, इस केस में आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा, आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा। एक मन में क्वेश्चन आया सर, एक बात बताओ, आपने बोला सर स्पॉन्सरशिप सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एनी पर्सन, ठीक है, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है सर, अगर बॉडी कॉर्पोरेट ही अगर सर्विसेज प्रोवाइड किया तो उस केस में तो फॉरवर्ड चार्ज लगा देना, इतना क्या बात है सर। अगर बॉडी कॉर्पोरेट ने आगे किसी इंडिविजुअल, दूसरे बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म किसी को भी प्रोवाइड किया हो, फॉरवर्ड चार्ज लगाना। रिवर्स सिर्फ एक ही केस में सर, जहां पर कोई भी पर्सन प्रोवाइड कर रहा है और सामने बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म है तभी आरसीएम है, अदरवाइज आरसीएम नहीं है। समझ आई बात? आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। लिटिल स्माइल्स अ फोटोग्राफी फिल्म हैज कमेंस्ड प्रोवाइडिंग फोटोशूट सर्विसेज इन दिल्ली फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर। सर्विस देते हैं सर, सर्विस, ठीक है। इट प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ द टर्नओवर फॉर द वेरियस क्वार्टर टिल दिसंबर 2024 सर, अप्रैल से जून, जून से सितंबर। अच्छा एक मिनट अगर आप ध्यान दें तो कुछ खास बातें हैं सर। सर इसी साल तो इन्होंने सर्विस प्रोवाइड करना स्टार्ट किया सर, और इसी साल इनका टर्नओवर भी देखो सर, ठीक है। ये हमसे क्या चाहते हैं, यू मे एज्यूम द एप्लीकेबल रेट ऑफ टैक्स इज 18%। लिटिल स्माइल विशेस टू पे टैक्स एट लोअर रेट एंड ऑप्ट फॉर द कंपोजिशन स्कीम। ये चाहते हैं हम इस साल कंपोजिशन स्कीम ले लें। यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज
whether it can do so and calculate the amount of tax payable for each quarter. अब ध्यान से सुनो सर, ये इसका पहला साल है, ठीक है, फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर इसने बिजनेस कमेंस किया है सर, तो पिछले साल इसका टर्नओवर ही नहीं था, तो इस साल तो ये कंपोजिशन स्कीम ले सकता है। कंपोजिशन स्कीम कौन सी वाली लेगा सर? 10(2)A वाली लेगा सर, एकदम सिंपल सर्विस वाली कहानी है सर। अब 10(2)A वाली लेगा सर, तो इसको लिमिट कितने की मिलती है? 50 लाख की मिलती है सर। अब सर इसने कितना टोटल टर्नओवर किया सर? 20, 30, 40, तो सर 20 + 30 50, 50 + 40 90, 90 का तो टर्नओवर हो गया सर। अब 90 में सर 20 हटा दो सर। सर क्यों? 20 तक तो मेरे पास रजिस्टर करने की लिमिट है सर, 20 तक तो मैं रजिस्टर्ड ही नहीं होता हूं, तो यहां तक तो मेरा जीएसटी पे करने का बनता भी नहीं है, आप मुझसे कैसे ले सकते हो? सर गलती कब हो सकती है एक स्टूडेंट से पता है एग्जाम में? जब यहां पर अगर लिख दे कि सर ये पहले पिछले साल भी रजिस्टर्ड था सर, तो उस केस में मैं ये 20 लाख पे भी जीएसटी की बात करता। अब ये तो पहला ही साल है इसका, तो सर इस 20 लाख पे तो जीएसटी की बात करो ही मत, करो ही मत। तो बच्चा कितना? 70। ये क्रिस्टल क्लियर। अगला, अगले 30 लाख पे 6% सर, क्योंकि हमारे पास 50 लाख तक 6% की लिमिट है सर, और उसके बाद जो बचता है सर 40 लाख, उसमें हम 18% अप्लाई कर देते हैं। यही तो है सर, क्योंकि 50 लाख से जैसे ही आप ऊपर जाओगे आपका क्या हो जाएगा? टैक्स रेट नॉर्मल हो जाएगा सर। समझ आया? और देखो इसका कैलकुलेशन भी कहीं तो किया होगा, कहाँ गया यार? ये देखो सर, समझ आई कहानी? ये देखो, क्लियर हुआ सबको कैसे किया मैंने कैलकुलेशन? एकदम सिंपल रखा करो, ठीक है। चलो, हु आर नॉट एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम फॉर गुड्स अंडर जीएसटी लॉ। भाई किसको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा सर? ये तो हम बहुत अच्छे से पढ़े हैं सर, ठीक है। तो कंपोजिशन स्कीम नोटिफाइड वाले लोगों को नहीं मिलता, इंटर स्टेट वालों को नहीं मिलता, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन तो पास भी मत आना, और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन तो आना भी मत सर। यही सब तो पढ़ के आए सर। ऐसा कोई भी पर्सन जो सप्लाई कर रहा है गुड्स या सर्विस जिस पे सर जीएसटी की बात ही नहीं होती, तो फिर कंपोजिशन स्कीम क्यों लोगे सर? कोई भी पर्सन जो सप्लाई कर रहा है थ्रू एन ई कॉमर्स ऑपरेटर, सरकार ने उसको भी बाहर किया, भैया तुम कंपोजिशन स्कीम से बाहर हो जाओ सर। समझ आई बात? बैठा दिमाग में? क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं सर, ठीक है। ये सब पॉइंट्स है, ये आप रीड कर सकते हैं सर। और इसमें ये वाला पॉइंट आप जरूर याद रखेंगे, पता नहीं बहुत सारे स्टूडेंट है जो ये भूल जाते हैं सर, ये पॉइंट कि सर हम जब कोई भी मैन्युफैक्चरर हो सर, 10(1) एंड 2 में अगर कोई मैन्युफैक्चरर है, ट्रेडर है, और अगर उन लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं सर, तो उनके पास लिमिट है सर कि 10% ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के टर्नओवर का, या फिर 5 लाख, दोनों में विचएवर इज हायर, तक की वो सर्विस दे सकते हैं। उससे ऊपर अगर वो सर्विस देने जाएंगे तो वो कंपोजिशन स्कीम से बाहर हो जाएंगे सर, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम सर, ठीक है। देखो सर आगे क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट द पर्सन लायबल टू पे जीएसटी इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। देखो सर, लीगल फीस इज रिसीव्ड बाय मिस्टर अभिषेक, मिस्टर तो नहीं लिखा है, ठीक है, अभिषेक, एन एडवोकेट फ्रॉम नव्या ट्रेडिंग कंपनी engaged in the business, engaged in making taxable supply and located in Maharashtra, having a turnover of ₹50 lakh in the preceding financial year. सर बिजनेस एंटिटी, एडवोकेट की सर्विस, सर क्या आरसीएम की बात है? हाँ सर आरसीएम की बात है, और बिजनेस एंटिटी का तो टर्नओवर भी देखो सर बहुत है, आराम से आरसीएम। अगला, पदम श्रीवास्तव एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है, अपॉइंटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 ऑफ 1/4 प्राइवेट लिमिटेड हैज रिसीव सिटिंग फीस। ओ भाई साहब ये भी याद रखना सर, डायरेक्टर को जो सिटिंग फीस मिलती है ना, वो उसके रेम्युनरेशन से अलग होती है सर। रेम्युनरेशन अलग चीज होती है, सिटिंग फीस अलग चीज होती है, दोनों को मिक्स मत करना सर। तो सिटिंग फीस के केस में तो सर डेफिनेटली आरसीएम वाली बात हो जाती है, ध्यान रखना सर, ठीक है। कई बार हम भूल जाते हैं सर सिटिंग फीस को। क्लियर? आगे बढ़ते हैं सर। देखो, determine whether the supply in the following cases are eligible for composition scheme under section 10(1), 10(2) provided their turnover in the preceding financial year does not exceed। वो सामने से बोल रहे सर पिछले साल हमारा टर्नओवर एक्सीड नहीं किया। अब आप बताइए क्या हम कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? श्याम एंटरप्राइजेज एंगेज ओनली इन ट्रेडिंग ऑफ पान मसाला। पता है आपको एक मस्त वाली बात बताता हूँ, एक बहुत अच्छी बात है जो स्टूडेंट इग्नोर करते हैं। जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, कई बार क्या होता है क्वेश्चन जिस लैंग्वेज में होता है उसमें हम कंफ्यूज होते हैं।
एक बात हमेशा याद रखना, जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो ना, आपको उसमें कन्वर्ट कर लेना चाहिए। अगर कोई साउथ का बच्चा देख रहा है या कोई बच्चा ऐसा है जिसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, बहुत वर्क किया उसने इंग्लिश में, तो वो इंग्लिश पे सोचे चीजें। जैसे मैं हिंदी में बहुत अच्छा हूं, तो मेरे को लगता है मैं हिंदी में बहुत अच्छे से सोच पाऊंगा। मतलब सोचना मतलब उसको सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में ले आना, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में कई बार लैंग्वेज थोड़ी सी टिपिकल हो, घुमा दे, कंफ्यूज कर दे। आप जिस तरीके से उसको सिंप्लीफाइड ला सकते हो ना, ले आओ, और उसके बाद सोचना स्टार्ट करा करो, आपका थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा होगा सर। ठीक है। श्याम एंटरप्राइजेज एंगेज ओनली इन ट्रेडिंग ऑफ पान मसाला। ओ भाई साहब, सर हम ना पढ़ के आए थे, नोटिफाइड गुड्स का आपको मैन्युफैक्चरर नहीं रहना है। अगर आप नोटिफाइड गुड्स के ट्रेडर हो तो चलेगा, अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो आपको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलती। ये तो ट्रेडिंग करता है, चलेगा। अगर मैन्युफैक्चरर और पान मसाला होता तो नहीं देता सर मैं। ठीक है। सहज मैन्युफैक्चरर हैज रजिस्टर्ड ऑफिस इन पंजाब एंड हरियाणा एंड सेल गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय इट इन द नेबरिंग स्टेट। देखो, कंपोजिशन स्कीम में मैं नेबरिंग स्टेट से खरीद तो सकता हूं सर, पर दूसरे स्टेट में सप्लाई नहीं कर सकता। खरीदना अलाउड है, आगे आउटवर्ड सप्लाई दूसरे स्टेट्स में अलाउड नहीं होता है सर। ये बात समझ आई? क्लियर हुआ सबको? ठीक है, आगे देखो। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, अ रजिस्टर्ड डीलर, इज सप्लाइंग ऑल टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका. Its aggregate turnover in the preceding financial year by way of supply of appliances is 120 लाख. पिछली बार इसका टर्नओवर कितना था? 120 लाख सर. ठीक है, तो सर ये आपको बता रहा है ये रजिस्टर्ड है, पिछली बार इसका टर्नओवर 120 लाख था, ये इस साल कंपोजिशन स्कीम ले सकता है. द फर्म ऑल्सो एक्सपेक्ट टू प्रोवाइड, कंपनी चाहती है सर कि मैं अब रिपेयर का भी काम चालू कर दूं सर. तो करना भाई, मना कौन कर रहे थे को भाई? जितने का तेरा टर्नओवर था ना उसका 10% मतलब 12 लाख और 5 लाख दोनों में विच एवर इज हायर सर. तो 12 लाख की तू सर्विसेज दे, मैं मना नहीं कर रहा, पर इससे ऊपर मत देना. अगर इससे ऊपर दिया ना तो कंपोजिशन स्कीम से बाहर हो जाएगा सर. ये बात समझ आई? बैठा दिमाग में? ये क्वेश्चन यही बोल रहा है सर. आई होप क्लियर हुआ होगा. आगे बढ़ते हैं सर. यही था ना? हाँ ठीक है. अगला देखो. Mohan Enterprises is a registered person having a principal place of business in Gandhinagar, Gujarat. They receive legal services of advocate Sameer, a registered person from Ahmedabad, Gujarat. Check. Shekhar, an unregistered person, provides services of labor to Mohan Enterprises. Explain the provision relating to issue of invoice of by recipient Mohan Enterprises if is liable to pay tax under RCM. देखो, एकदम मस्त वाला समझाता हूं सर मैं, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. ठीक है, देखो किसमें आरसीएम नहीं है किसमें नहीं है ये आप बहुत आराम से निकालोगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है सर. इसमें इंपॉर्टेंट क्या है पता है? वो आपसे क्या जानना चाहता है सर? प्रोविजन रिलेटिंग टू इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय द रेसिपिएंट. सर रिवर्स चार्ज के केस में ना दो बातें होती है, ध्यान से सुनना, आराम से सुनना, समझना. रिवर्स चार्ज के केस में दो बातें होती है. पहला, क्या सप्लायर इनवॉइस इशू कर सकता है? जैसे पहला केस है तो सर समीर जो था एडवोकेट था, वो रजिस्टर्ड था सर, तो वो इनवॉइस इशू कर सकता है सर. ठीक है, वो इनवॉइस इशू कर सकता है क्योंकि वो सर रजिस्टर्ड है, तो वो टैक्स इनवॉइस इशू कर सकता है. पर सर दूसरे केस में ना शेखर अनरजिस्टर्ड पर्सन है सर. हाँ, अब अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन है सर तो वो इनवॉइस इशू नहीं कर पाएगा सर. तो सर क्या रेसिपिएंट को इनवॉइस इशू करना पड़ेगा? हाँ सर, यही तो अमेंडमेंट है सर प्यारा वाला, कि सर हाँ रेसिपिएंट को इनवॉइस इशू करना पड़ेगा. सर कब तक करे रेसिपिएंट? रेसिपिएंट को यह बोला गया कि जैसे ही आप गुड्स या सर्विसेज रिसीव करते हैं विद इन 30 डेज आपको इनवॉइस इशू करना है सर. आ रही बात समझ? अब ये कहानी तो सर टैक्स इनवॉइस और रिवर्स चार्ज को लेके ये चीज हम समझ लिए, पर इसमें एक खास बात और है. जब आप टाइम ऑफ सप्लाई निकालोगे आरसीएम के केस में, वो भी सर्विस वाला, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ा ध्यान रखना एग्जाम में क्वेश्चन बनाते टाइम कि इनवॉइस कौन इशू कर रहा है. क्योंकि अगर सप्लायर इनवॉइस इशू किया तो वो 60 डेज वाली कहानी खेलना सर. सर अगर सप्लायर इनवॉइस इशू नहीं करता है, याद है ना वो 60 डेज 30 डेज अपन आरसीएम के केस में पढ़ के आते हैं सर, रिवर्स चार्ज में टाइम ऑफ सप्लाई डिसाइड करने के लिए. और अगर रिसिपिएंट इनवॉइस इशू करता है सर, तो सर उस केस में वो 60 डेज और 30 डेज वाली कहानी नहीं देखते सर. फिर तो हम ये बोलते हैं जिस दिन डेट ऑफ पेमेंट हो गया और जिस दिन रिसिपिएंट ने इनवॉइस इशू कर दिया, दोनों में विच एवर इज अर्लियर. ये बहुत ही प्यारा पॉइंट है, अमेंडमेंट का पॉइंट है. मेरे को भी लगता है एग्जाम में आने के अच्छे खासे चांस है सर. ये तो मैंने आपको सिर्फ अगर इस क्वेश्चन के बेसिस में बोल रहे थे तो बहुत सिंपल हो जाएगा, बट मैंने आपको बहुत सारी चीजें कनेक्ट करके बताई ताकि आप टैक्स इनवॉइस भी याद रखो, टाइम ऑफ सप्लाई भी याद रखो, आप सब चीजों को अच्छे से याद रखो सर. आई होप क्लियर हुआ होगा.
याद है ना वो 30-60 डेज, याद रखना सर, रिवर्स चार्ज वाला। अगला देखो सर क्या बोल रहा है, T is a registered dealer of Andhra Pradesh trading in different type of machineries and its related different type of services. The aggregate turnover for the preceding financial year 23-24 for the sale of machine was 1.32 crore and it was the first year. So it has not started for providing services relating to machinery. भाई पिछले साल इसका टर्नओवर 1.3 करोड़ था, नाइस। हम इस साल कंपटीशन स्कीम भी ले सकते हैं। अब ये आपसे जानना चाहता है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25 दे आर प्लानिंग टू प्रोवाइड रिपेयर एंड मेंटेनेंस सर्विसेज ऑफ 6.25 लाख फॉर विच दे हैव परचेज अ रॉ मटेरियल ऑफ 5 लाख फ्रॉम अदर स्टेट। आप खरीदो ना, आप दूसरे स्टेट से खरीदो, खरीदने मना नहीं कर रहा हूं, दूसरे स्टेट में जाके बेचना मत, पहली चीज। दूसरा सर आप सर्विस दे सकते हो ना सर, 1.32 करोड़ है ना सर, इसका 10% ले लो जो कि आपका 13 लाख आ जाएगा, इतना ही तो आएगा ना, 1 करोड़ 32 लाख, इसका 10% 30,20,000 आ जाएगा सर, और 5 लाख दोनों में विच एवर इज हायर सर। तो हायर कितना है सर, 13.20। सर इतने का आप सर्विसेज दो ना सर, इतने का सर्विस देने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं है सर। तो आपसे यही पूछ रहा है सर, क्या टी कंपोजिशन के लिए ऑप्ट कर सकता है? यस सर, बिल्कुल डेफिनेटली कंपोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट कर सकता है, क्योंकि सर वो तो सिर्फ सर्विस 6.25 की दे रहा है, हम तो 13.20 का अलाउ कर रहे हैं उसे सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। समझ आई कहानी? बैठा दिमाग में? ये आपका मैंने चार्ज और कंपोजिशन पूरा करवाया। आई होप चीजें कंसेप्ट बताई, चीजें क्लियर हुई होगी, आपको सबको समझ आया होगा। कोई डाउट क्वेरी रहे तो आप मेरे को पिन कर सकते हो सर, ये सब मेरा नंबर ही रहता है सर, ये मेरा नंबर है, किसी और का नहीं है, ठीक है? आप मुझे पिन कर सकते हो। एंड प्लीज एक रिक्वेस्ट मैंने आपको स्टार्टिंग में की थी, आई होप आप वो मेरी रिक्वेस्ट मानोगे। प्लीज ये सर्कुलर जाके सब रीड करेंगे सर, ठीक है? प्लीज ये सर्कुलर जाके सब रीड करेंगे सर, ठीक? तो ये अपना चार्ज और कंपोजिशन खत्म हुआ, इसके बाद फिर आगे के चैप्टर्स भी कवर करेंगे हम, ठीक है? चलो, थैंक यू।